अरे दोस्त, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत बड़ी खबर है। आप इतने उत्साहित हैं, कोई बात तो जरूर है। अरे बताता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे। क्या आपने इस नए और उत्कृष्ट उत्पाद मेशी के बारे में सुना है? मैशी? नाम तो दिलचस्प है। मैशी के बारे में और बताइए। बिल्कुल। आप तो जानते हैं कि अब कपास का इस्तेमाल कपड़े ही नहीं बल्कि रस्सियां और कार के टायर भी बनाने में होता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। और हमारे बीजों का उपयोग प्लास्टिक, उच्च गुणवत्ता वाले कागज और अन्य कई चीजें बनाने में किया जाता है। मतलब ये कि हम यानी कपास काफी बहुउपयोगी है। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि दुनिया में कपास का व्यापार 2030 तक लगभग 25% बढ़ने का अनुमान है। इसका मतलब है कि भारत एक प्रमुख निर्यातक देश होगा। इसलिए हमें कपास की उच्च पैदावार सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लेकिन कपास की गुलाबी सुंडी यानी पिंक बोलवर्म के खतरे के बारे में क्या आपको 2018, 2019 और 2021 में गुलाबी सुंडी से हुई तबाही याद है? अरे यहीं पर तो मैशी का महत्व पता चलता है। सुमिटोमो केमिकल इंडिया ने मैशी को गुलाबी सुंडी यानी पिंक बॉलवर्म और अन्य लेपिडोप्टेरान कीटों से निपटने के लिए ही तो विकसित किया है। तो ये बात है। अच्छा ये बताइए कि मैशी अपना जादू कैसे चलाता है? मेशी में प्रभावी अंडनाशक क्रिया होती है और ये सबसे हानिकारक लार्वा यानी पिंक बॉलवर्म की पहली और दूसरी अवस्था की सुंडियों पर असर करता है। ये लार्वा कपास की फूल गुड्डी और बीज कोशों में छेद कर देते हैं, फिर फूलों के परागकणों और बीज कोशों में मौजूद बीजों को खाकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मैशी इन हानिकारक सुंडियों से हमारी कपास की फसल को बचाता है। वाह, मैशी तो बहुत असरदार लगता है। लेकिन ये बताइए कि ये सुंडियां इतना नुकसान कैसे पहुंचाती है? मादा गुलाबी सुंडी के पतंगे कपास के फूल गुड्डे के पास या बॉल्स के नीचे अंडे देती हैं। एक बार जब अंडे फूटते हैं तो सुंडी फूल गुड्डी या बीज कोश में प्रवेश करना शुरू कर देती है। पहले बीज और बाद में लिंट यानी कपास को नुकसान पहुंचाते हैं। वे अपना विकास पूरा करते हैं और कोश से बाहर निकलकर प्यूपा बनने के लिए मिट्टी में चले जाते हैं और फिर से ये चक्र शुरू करने के लिए वयस्क पतंगे के रूप में उभरते हैं। ओह, तो ये वास्तव में इन सुंडी का प्रारंभिक चरण है जो कपास को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। ये बताइए कि मैशी में कौन सी खास बात है? मैशी 2 तरीकों से काम करता है। ये कीटों के तंत्र का तंत्र यानी नर्व सिस्टम को बाधित करता है और तंत्र का कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स में सोडियम चैनल को प्रभावित करता है, जिससे पक्षाघात यानी पैरालिसिस होता है और कीट की मृत्यु हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो मैशी अंडे और प्रारंभिक अवस्थाओं वाली सुंडियों पर अंडनाशक क्रिया और त्वरित नॉकडाउन प्रभाव सुनिश्चित करता है। मैशी तो अत्यंत प्रभावशाली है। क्या मैशी की प्रभावशीलता साबित करने के लिए कोई परीक्षण हुआ है? हाँ, मैशी को लॉन्च करने से पहले सुमिटोमो केमिकल इंडिया ने कई परीक्षण किए। जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ नुकसानग्रस्त बीज कोशों के साथ एक अनुपचारित प्लॉट है और यहाँ मैशी से उपचारित एक प्लॉट है। हर जगह स्वस्थ कपास। वाह, ये तो पता चल गया कि मैशी के परिणाम बहुत बेहतरीन है। अब ये बताइए कि सर्वोत्तम परिणामों के लिए किसानों को मैशी का उपयोग कैसे करना चाहिए? मैशी की सिफारिश मात्रा 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ है, जिसे 200 लीटर पानी में मिलाया जाता है। कपास की फसल में मैशी का स्प्रे फूलों की अवस्था में करना चाहिए। वाह, क्या बात है। मैशी वास्तव में कपास किसानों की जीत की ओर पहला कदम लगता है। बिल्कुल सही कहा। मैशी के साथ हम बेहतर पैदावार और स्वस्थ फसलों की राह पर हैं। मैशी के साथ जीत पक्की है।